हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आइए अपने मनों को तैयार करें ताकि हम परमेश्वर का वचन बड़ी आसानी से, सरलता से सुने, अध्ययन करें। थैंक यू जीसस। मेरे साथ एक वचन निकालें, भजन संहिता उसका 23 अध्याय और 6 पद। यह भजनकार कुछ इस तरह से कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मेरे प्रियो, मैं पिछले 3 दिन से आपको ये बात बता रहा हूं कि आप सदा के लिए सृजे गए हैं। आप इस भौतिक जगत में, इस संसार में कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर जो हमारा यहोवा है, जिसने हमें बनाया है, उसका वचन कहता है कि हम सदा के लिए उसके साथ रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी करुणा, अपना अनुग्रह सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और अपनी वाचा, अपनी प्रतिज्ञा सब धर्मियों के साथ स्थापित करूंगा। मेरी उम्र 14 साल थी, तब मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं उस परमेश्वर को जानूं जो इस भौतिक जगत का स्वामी है, जिसने सब कुछ बनाया है। ये फूलों के अंदर खुशबू कहां से आई? मनुष्य जो इस जगत में है, उसका अस्तित्व क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण क्या है? और अंततः ये मनुष्य इस संसार से कहां विदा हो जाएगा? हजारों सवाल तूफान के समान मेरे हृदय में थे और इसी सवाल का उत्तर पाने के लिए मैंने अपना जीवन पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ साथ अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़ने में लगाया। एक जिज्ञासा थी, एक पवित्र जिज्ञासा कि वो परमेश्वर कौन है जिसने संसार को बनाया है, मनुष्य की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। जब आप इंडियन फिलॉसफी अर्थात भारतीय दर्शन पढ़ते हैं, जिसे हम इंडियन फिलॉसफी कहते हैं, उसमें एक विषय आता है कि कोई भी चीज देखकर, यानी कोई भी वस्तु देखकर आपके मन में क्या प्रश्न उठता है। जैसे आपके सामने ये लकड़ी की मेज है, यदि आप इस मेज को बड़े ध्यान से देखें तो आपके मन में कई सवाल आएंगे। ये मेज, ये लकड़ी की मेज किसने बनाई होगी? इसे बनाने में कितना समय लगा होगा? इसे बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग हुआ? इसका मूल्य क्या है? ये इस स्थान पर कैसे आई? ऐसे सैकड़ों सवाल आपके हृदय में आ सकते हैं। इसलिए भारतीय दर्शन का मतलब है किसी भी वस्तु को देखकर उसके प्रति आपके मन में जो जिज्ञासा है, ये वस्तु कहां से। इसलिए भारतीय तत्वदर्शियों ने, भारतीय ऋषियों ने जब संसार को देखा, भौतिक जगत को देखा, उन्होंने देखा कि ये मनुष्य जो आज अभी अच्छा भला है, ये मर गया, ये बीमार हो गया, इसे सांप ने काट लिया, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये जलवायु, ये भौतिक जगत कहां से आया, इसकी उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। और इसकी खोज करते करते भारतीय दर्शन के अंदर 9 दर्शनों की स्थापना हुई। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन,
चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन इत्यादि लगभग 9 दर्शनों की स्थापना हुई। जिज्ञासा एक ही थी, ये भौतिक जगत, ये संसार अस्तित्व में कैसे आया? कौन है वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है? हजारों वर्ष से मनुष्य के अंदर एक कल्पना थी कि वो परमेश्वर कौन है, उसे हम कैसे जान सकते हैं। इसलिए भारतीय दर्शन कहता है श्वेताश्वर उपनिषद में, विश्वकम परिवेष्टारम ज्ञात्वा मुच्यते सर्वपास। मनुष्य केवल अंततः उस परमात्मा को जिसने सारे जगत को बनाया है, जब तक उस परमेश्वर को ना जान ले वो बंधनों में पड़ा रहेगा। क्योंकि ये जो भौतिक जगत है जिसे हम देख रहे हैं, जो हमारी आंखों से दिख रहा है, ये बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। लेकिन इसका जनक कौन है? ये जीवन का जनक कौन है? जगत का जनक कौन है? हमारे जयपुर शहर में एक अनाथालय है। एक बार मैं उस अनाथालय को विजिट कर रहा था, मुझे पता चला कि वहां एक बच्चा है जिसका जन्मदिन है। तो मैंने उससे पूछा कि मैं आपको क्या उपहार दूं। लगभग 22-23 बच्चे थे। तो उस बच्चे ने कहा कि सर आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं अपने माता पिता को जान सकूं। मैंने उस हॉस्टल के डायरेक्टर से पूछा कि आप इस बच्चे को कैसे जानते हैं या ये कैसे यहां पर आया। उसने कहा सर ये जब 3 साल का था ये हमें रेलवे स्टेशन पर मिला, तो हमें नहीं मालूम कि इसके माता पिता कौन है। और जब मैं वहां से चला आया, वो सवाल, वो विचार मेरे हृदय में घूमता रहा कि मेरे माता पिता कौन है। क्या ये जिज्ञासा आज आपके अंदर है कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है? और वो परमेश्वर जिसने इस भौतिक जगत को, संसार को बनाया है, क्या मैं उसे कभी जान सकता हूं? क्या मेरा उसके संग कोई संबंध है? इसलिए भगवत गीता 4 अध्याय 37 पद में लिखा है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मातिकृत। अर्थात परमेश्वर का ज्ञान यानी परमेश्वर का प्रकाश या परमेश्वर का आग मनुष्य के सारे बंधनों को जला देता है। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म। जब तक आपको यह ज्ञान ना हो कि वो परमेश्वर कौन है, आपको यह कभी ज्ञान नहीं होगा कि आप कौन हैं। यदि आप अपने वास्तविक परिचय को जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आपको परमेश्वर को जानना होगा। इसलिए राजा दाऊद कहता है, मेरे मन तू उस परमेश्वर को धन्य कह है जिसने मुझे बनाया है। मेरे प्रियो, आज आखिरी शाम है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज जब आप अपने घर जाएंगे, आप उस परमेश्वर के और निकट आएंगे। मैं एक घटना के साथ आरंभ करना चाहता हूं। आज से लगभग 15 साल पहले मैं दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एक जवान के लिए प्रार्थना करने गया था। और जब मैं प्रार्थना करके हॉस्पिटल से बाहर निकला, तो उस समय एक दूसरे व्यक्ति को कुछ लोग स्ट्रेचर पर लेकर आ रहे थे। शायद उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी उम्र लगभग 30-32 साल होगी। उसके सर से रक्त बह रहा था, खून बह रहा था। उसके हाथ पैर टूटे हुए थे। उसके सारे रिश्तेदार, उसके माता पिता दौड़ते हुए उसे हॉस्पिटल में लेकर आए। चारों ओर रोना, बिलखना, चीखना, चिल्लाना था। और उन्होंने उस बच्चे को, जिसे वो स्ट्रेचर पर लेके आ रहे थे,
डॉक्टरों के सामने रख दिया और रोने लगे और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है और आप इसे बचा लीजिए। हमारे राजस्थान में और पंजाब में पगड़ी का बहुत महत्व है और ये कहते हुए उस पिता ने अपनी पगड़ी उतारकर डॉक्टर्स के पैरों में रख दी और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए, यदि ये मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। डॉक्टर्स ने उस पगड़ी को उठाया और उस पिता के सर पर वापस रखा और कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं उस दृश्य को आज तक नहीं भूल सकता कि एक पिता ने अपनी पगड़ी उतार कर जमीन पर डॉक्टर्स के पैरों पर रख दी। यह अद्भुत था। इसे केवल आप आत्मिक मन से ही समझ सकते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति ही इस घटना को समझ सकता है कि वो घटना का महत्व कितना था कि एक पिता अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर रख दे और डॉक्टर से कहे कि मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। मेरे प्रियो, मृत्यु कड़वी है, मृत्यु भयानक है। हम कभी भी अपने प्रिय लोगों को खोना नहीं चाहते और ना ही हम मरना चाहते। लेकिन अगर आप परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल पढ़ेंगे तो यहां लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तो मसीह यीशु हमारे लिए मरा। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8। इस वचन पर ध्यान दीजिए। While we were yet sinners, जब हम पापी थे तो यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को चख लिया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्यों प्रभु आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उसने आपके लिए मृत्यु को चखना भी स्वीकार कर लिया? That's a mystery। ये एक रहस्य है। कोई आपके लिए नहीं मरेगा, कोई आपके लिए अपना प्राण नहीं देगा, क्योंकि प्राण बहुत कीमती है। लाइफ इज प्रेशियस। But the Bible says, while we were yet sinner, Jesus tasted death for us। इस जगत की रक्षा के लिए, इस संसार के मनुष्यों को बचाने के लिए किसी ने मृत्यु को भी चख लिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिस यीशु मसीह के आप गीत गा रहे हैं, जिसका धन्यवाद कर रहे हैं, जिसकी वंदना कर रहे हैं, जिसकी गवाहियां दे रहे हैं, वो कोई संत नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है। He is not a social reformer। He is not a soldier standing at the border। वो कोई धार्मिक अगवा नहीं है। Why he will taste death for you? वो आपके लिए मृत्यु को क्यों चखेगा? कभी सोचा आपने? मसीह विश्वास का इतिहास, मसीह विश्वास की जड़ें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आज से 2000 साल पहले परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को चख लिया। क्यों? आज इस पर चर्चा होगी। उस पिता ने अपनी पगड़ी को उतारा और डॉक्टर्स के पैरों में रख दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, when God created this whole world, it cost nothing। उसका कोई दाम खर्च नहीं हुआ। उसने कहा और ये जगत अस्तित्व में आ गया। जीव जंतु, पेड़ पौधे अस्तित्व में आ गए। ये भौतिक जगत, पूरा विश्व, ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। उसके कह देने से इट कॉस्ट नथिंग। कोई दाम खर्च नहीं हुआ, कोई रुपया नहीं लगा, कोई शक्ति नहीं लगी। लेकिन जब इस जगत को बचाने की बात आई, उसने अपना सब कुछ खो दिया। उसने अपनी महिमा, अपनी प्रधानता, सुख,
अपना ऑनर, सब कुछ रख दिया। In order to save this world, he lost everything. To create this world, it cost nothing, but to save you, he lost everything. ये एक रहस्य है, और केवल जिज्ञासु व्यक्ति, जिसके अंदर चीजों को देखकर, किसी विषय को सुनकर उसके लिए एक जिज्ञासा पैदा हो, केवल वही व्यक्ति इसके अर्थ तक पहुंच सकता है। I'll read one verse for you. यूहन्ना उसके 10 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। एक बार मेरे एक मित्र का फोन आया और उन्होंने कहा कि आचार्य जी, मेरी बेटी जो है वो आईसीयू में है, उसे डेंगू हो गया है और आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और उसके बाद उन्होंने धीमी डरती हुई आवाज में मुझसे कहा, सर एक और बात है। मैंने कहा बोलिए। कि मेरी बेटी को ब्लड भी चाहिए, खून चाहिए, उसका बी पॉजिटिव रक्त है, कोई ब्लड डोनर हो तो आप मुझे बताइए। बड़ी धीमी और डरी आवाज में। मैं उनका इशारा समझ सकता था। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आता हूं। मैं अच्छे से तैयार होकर ब्लड डोनेशन के लिए निकल पड़ा। उससे पहले मैंने अपनी जिंदगी में कभी ब्लड ही नहीं दिया था। उस दिन ऐसा लग रहा था कि बस मानो मैं बॉर्डर पर खड़ा हूं और देश की रक्षा कर रहा हूं। इतनी अंदर खुशी। मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। नर्स ने, मेरा डॉक्टर ने खून देखा। हाँ आपका खून देने लायक है, लेट जाइए। और मैं झटपट बेड पर लेट गया और मैं देखता हूं कि मेरा खून जो है शरीर से निकलकर बोतल में इकट्ठा हो रहा है। थोड़ी देर तो बड़ी खुशी रही, बड़ा आनंद था। फिर जब मैंने खून को बोतल में उसमें भरते हुए देखा, तब मेरे मन में एक प्रश्न उठा, इन्होंने ज्यादा निकाल लिया। मैंने नर्स से कहा, नर्स आपको नहीं लगता कि आपने मेरा ज्यादा खून निकाला? उन्होंने कहा अरे आप तो तंदुरुस्त आदमी, अभी हम एक बोतल और निकालेंगे। मैंने कहा भाई यहां से भाग लो, और मैं झटपट वहां से भाग लिया। कितना रक्त आप किसी के लिए दे सकते हैं? थोड़ा सा। जो लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं या जो लोग मेडिकल में काम करते हो जानते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे ही चलता है। बट मानव इतिहास में एक व्यक्ति था जिसका नाम प्रभु यीशु था। उसने अपना सारा रक्त सब मानव जाति के लिए दे दिया। सारा रक्त, कोई गिनती नहीं साहब, 1 यूनिट 2 यूनिट, उसने अपना सारा रक्त दे दिया। आप जानते क्यों? क्योंकि वो संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, वो आपका पिता है जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आपको जिंदा रखना चाहता है। इसे वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। शब्दो ब्रह्म, शब्दाक्षर परम ब्रह्मा, शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्मा। वो परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर, अगोचर परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर रहा। यही सुसमाचार है। इस जगत को, इस जीवन को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसलिए भजनकार कहता है, भजन संहिता
अध्याय 100 वर्ष 3, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भीड़ें हैं। दाऊद परमेश्वर को जानता है, कहता उसी ने हमको बनाया है। आज कितना बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं जिसने हमें बनाया है। हमारे भारतीय पृष्ठभूमि पर भारतीय संतों ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, तितवा ने देखी सूरत जैसी। किसी ने पेड़ से ईश्वर की कल्पना की, किसी ने पहाड़ से ईश्वर की कल्पना की। संत तुलसीदास जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, तितवा ने देखी सूरत जैसी। मनुष्य की समझ में जो आया उसने ईश्वर का स्वरूप बना दिया। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि हम स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर को जानते हैं। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने हमें बनाया है। हम उस परमेश्वर की आराधना नहीं करते जिसे हमने बनाया है। इसलिए आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, अभी तो बैठा हूं, बड़े आनंद, बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आसमान और जमीन के नीचे यदि परमेश्वर इस संसार में कभी मनुष्य बना, वो एक बार प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया। वो गलियों गलियों चला। राजनीतिक परिस्थितियां कठिन थी, सामाजिक परिस्थितियां कठिन थी, उसके लोग विरोधी थे। आप क्या सोचते हैं कि हजारों लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, क्या वो उसके प्रशंसक थे? उसके प्रशंसक नहीं थे। उसके प्रशंसकों की संख्या बहुत कम थी, उसके विरोधों की संख्या अधिक थी। लेकिन वो चलता रहा, बोलता रहा। आप जानते हैं, एक बाइबल आती है जिसे हम कहते हैं रेड फॉन्ट एडिशन बाइबल, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ बोला है वो लाल रंग से लिखा है। यदि आप उस लाल रंग से लिखे हुए विचार को, शब्दों को, वचन को अगर आप पढ़ेंगे, आप केवल 40 मिनट में उसे खत्म कर सकते हैं। ओनली 40 मिनट्स। लेकिन जितना भी उसने कहा, उसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जहां कहीं उसका वचन गया, लोगों ने अपने घुटने टिकाए। जापान हो, इंडोनेशिया हो, बर्मा हो, टर्की हो, स्पेन हो, कनाडा, न्यूजीलैंड, अरबियन कंट्रीज, हिंदुस्तान। प्रभु यीशु कभी भारत नहीं आए। He never visited physically। लेकिन आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां उसके आदर में सर नहीं झुक जाते। कोई ऐसा गांव नहीं है। पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां उससे प्यार करने वाले लोग ना मिले। आप जानते हैं, कारण सिर्फ एक ही था कि उसने ज्ञान नहीं बांटा, उसने अपनी जान दे दी। Not only preached, but he tasted death। वचन में लिखा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा अपना प्राण देने के लिए तैयार है। और उसने कहा नहीं, केवल हमारे भारतीय दर्शन के अंदर एक विचार है जिसे हम कहते हैं कर्म योग, यानी कर्म योगी। ये बड़ा सुंदर विचार है। कर्म योगी वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति सोचता है, बोलता है और करता है, उसमें समानता होनी चाहिए। यदि मैं आपको सिखाऊं कि आप प्रेम करें और मैं स्वयं प्रेम ना रखूं, तो मैं एक कर्मयोगी नहीं हूं। यदि मैं आपको सिखाऊं कि आप दूसरों को क्षमा करें और मैं क्षमा ना करूं, तो मैं कर्मयोगी नहीं हूं। इससे भारतीय दर्शन कहता है, कर्मयोगी परमेश्वर, वो कर्म को करने वाला सदाचार परमेश्वर, जिसने जो कुछ कहा, जो कुछ सिखाया, उसने उसे अंत तक फॉलो किया। जब वो क्रूस पर था, उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। तब नहीं जब वो ठीक था, स्वस्थ था, लेकिन जब वो क्रूस पर है, ही इज डाइंग, ही इज सफरिंग, और वो कह रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानती ये क्या कर रहे हैं।
इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक बना, इसलिए मैंने प्रभु यीशु मसीह को चुना। विकल्प बहुत थे, विकल्प बहुत थे। पूरी दुनिया, ना केवल भारत लेकिन पूरी दुनिया के संत महात्माओं का अध्ययन किया, चाइनीज फिलॉसफी को पढ़ा है, अफ्रीकन दार्शनिकों को पढ़ा, जिसको वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं। क्या किसी के पास कोई ऐसा विचार है, कोई ऐसी शक्ति है? लेकिन आज जब मैं आपके सामने इस स्थान पर हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े विश्वास और बड़े दावे के साथ, आप पूरी दुनिया घूम कर देख लीजिए, आपको प्रभु यीशु में से सरल, पवित्र और महान कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 9 हमें इस तरीके से बताता है कि मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को चखा। हम मृत्यु पर चर्चा कर रहे हैं, मृत्यु के ऊपर मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। मैं आपको अपने जीवन का एक सच्चा किस्सा बताना चाहता हूं। 5 सितंबर सन 2011 मैं दिल्ली से सिंगापुर की यात्रा कर रहा था। रात लगभग 11:30 बजे मेरी फ्लाइट थी। मुझे सिंगापुर में एक बड़ी सभा लेनी थी और मैं उस जहाज में बैठ गया। खा पी कर हम लोग सो गए। रात लगभग 12-1 बजे जहाज लगभग 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिंगापुर की तरफ बढ़ रहा था। तभी मिडनाइट जहाज के अंदर एक भयानक टर्बुलेंस हुआ। लाइट्स जल गई, पायलट की आवाज आने लगी कि आप सब लोग बैठे रहे, हम एक टर्बुलेंस से निकल रहे हैं। धीरे धीरे ये टर्बुलेंस बढ़ने लगा और 5 से 7 मिनट बाद ये टर्बुलेंस एक भयानक हो गया। इतना भयानक हो गया कि पूरा जहाज सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। सामान इधर से उधर गिर रहा, लोग चीख रहे, चिल्ला रहे। पायलट बोल रहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बैठे रहें। लेकिन जब मृत्यु का भय सामने आता है तो फिर इंसान चिल्लाता ही है, चीखता ही है। लोग अपने अपने देवताओं को, अपने अपने परमेश्वर को याद करने लगे। चाहे कितने बुरे काम किए हों, अब सबको परमेश्वर याद आ रहा है, ईश्वर याद आ रहा है। पायलट लगातार संघर्ष करता रहा, लेकिन उसकी आवाज में एक विश्वास था। उसने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं एक ट्रेन्ड, एक एक्सपीरियंस पायलट हूं और इस स्थान से निकलना मेरा काम है। दैट्स माई वर्क फ्रॉम लास्ट 10 years, यू डू नॉट वरी। लेकिन हम लोगों को कहां विश्वास होता है? जरा सा जहाज लेफ्ट राइट हो, लोग चिल्ला रहे हैं। पायलट ने कहा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। वह जहाज सिंगापुर की धरती पर उतर गया। मेरे मन में एक बड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं पायलट से हाथ मिलाऊं, और मैं पायलट के पास में गया और मैंने पायलट से हाथ मिलाया। मैंने कहा, भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी वजह से हम लोग बच गए। आप जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, इट्स नॉट मी सर, इट्स गॉड हु सेव्ड अस। ये हमारी और आपकी बुद्धि और समझ से नहीं होता। जब तक नगर की रक्षा परमेश्वर ना करे, तब तक ये रक्षा संभव नहीं है। मेरे प्रियो, आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने स्वर्ग की महिमा को छोड़ा, इस संसार में मनुष्य बनकर 33.5 साल तक रहा। हमारे बीच में रहकर उसने दुख और अपमान उठाया। यह आसान नहीं था। आप बताइए मुझे, इस संसार में रहना आसान है? चारों तरफ बेईमानी, झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, झगड़ा चल रहा है। राजनीतिक परिस्थितियां कठिन हैं, सामाजिक परिस्थितियां। अभी तो हम सब लोग यहाँ बड़ा धार्मिक होकर बैठे हैं, जरा बाहर निकले फिर देखें कैसे लड़ते हैं, कैसे दोष लगाते हैं, कैसे किसी की टांग खींचते हैं। अभी सब लोग तैयार होकर कन्वेंशन अटेंड करने आए हैं। ये तो बाहर निकल कर देखिए, फिर पता चलेगा आपको। प्रभु यीशु मसीह के लिए भी आसान नहीं था।
आइज़ाया चैप्टर 6 में लिखा है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, उसके सामने हजारों सराफीम स्वर्गदूत धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आप समझ रहे हैं? हजारों लाखों स्वर्गदूत उसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए दुख उठा रहा है। एक बार नवजोत सिंह सिद्धू, कितने लोग जानते हैं नवजोत सिंह सिद्धू को, जो कि पूर्व क्रिकेटर और सांसद भी हैं कांग्रेस से ना। अभी कुछ दिनों पहले मुझे बॉम्बे एयरपोर्ट पर मिले भी थे, तो मैंने उनको बात याद दिलाई। एक बार नवजोत सिंह सिद्धू के मन में एक जिज्ञासा हुई कि वो कलकत्ता गए थे घूमने के लिए, कि वो मदर टेरेसा से मिलेंगे। तो मदर टेरेसा से मिलने के लिए वो उनके आश्रम पहुंच गए। जब वो आश्रम में पहुंचे तो वहां आश्रम में बहुत बदबू आ रही थी, वेरी स्टिंकी, बहुत तेज। तो उन्होंने अपने मित्रों से पूछा, सहयोगियों से पूछा कि इतनी बदबू क्यों आ रही है। तो लोगों ने याद दिलाया कि सर ये कोड़ियों का आश्रम है, यहां 500 से ज्यादा कोड़ी इंसान मनुष्य सड़ रहे हैं, और ये दुर्गंध, ये जो बदबू है, ये उनके शरीर की है। उन्होंने अपना रुमाल निकाला और अपना मुंह बंद कर लिया, नाक बंद कर लिया। बोले भैया यहां तो 2 मिनट रहना मुश्किल है, लेकिन क्या करें, मदर टेरेसा को मिलना है, उन्हें देखना है। तो थोड़ी देर में मदर टेरेसा चलती हुई, पतली दुबली सी स्त्री, एक सिंपल साधारण साड़ी पहने हुए चलती हुई आई। तो नवजोत सिंह सिद्धू मदर टेरेसा के पैरों में गिर पड़े। बोले माता जी, आप इस स्थान पर रहकर अपनी सेवाएं दे रही हैं, इस स्थान पर रहना 5 मिनट भी मुश्किल है। 5 मिनट भी इतनी बदबू आ रही है, लेकिन आप इस स्थान पर रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मदर टेरेसा ने कहा कि बेटे, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे और वो हमारे अधर्म, हमारे पापों के लिए घायल किए गए, तब मेरे पास वो सुअवसर नहीं था, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं उनकी सेवा करूं, उनके दुख में सहभागी हूं। लेकिन उसी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो कमजोर और घायलों के साथ सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। इसलिए मैंने इस सेवा को चुना है, इस भाग को चुना है कि मैं कमजोर लोगों की सेवा करूं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए उस स्थान पर 5 मिनट खड़ा रहना मुश्किल था, क्योंकि वो स्थान बदबू से भरा हुआ था। आप कल्पना कीजिए, वो परमेश्वर जिसका सिंहासन स्वर्ग में है, जिसकी प्रशंसा और महिमा स्वर्गदूत करते हैं, उसके लिए इस संसार में चलना कितना मुश्किल था। सारे झूठ बोलने वाले लोग, बेईमान। वो पवित्र वचन में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपनी महिमा को इतना शून्य कर दिया कि आप और मैं उसका दर्शन कर रहे हैं, आप और मैं उसको देख रहे हैं। फिलिप्पुस कहता है, नथेल फिलिप्पुस कहता है, वो कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं जिसके बारे में वचन के अंदर लिखा है वो हमें मिल गया है। नथेल कहता है क्या कोई नासरत में से भी अच्छी चीज निकल सकती है? लेकिन जब उसने यीशु मसीह को देखा, उस पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, मैं आपको सरल और बिल्कुल सरल शब्दों में समझाना चाहता हूं, यह प्रभु यीशु मसीह कौन है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा। ये वो परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को उत्पत्ति की है, जिसने तारे, नक्षत्र, ग्रहों को बनाया है, और वो मेरे और आपके लिए इस संसार में 33.5 साल तक रहा, ताकि हम उसके पराक्रम, उसकी महिमा को देख सकें, और मनुष्य की वो जिज्ञासा कि परमेश्वर कौन है। यही मेरी जिज्ञासा थी, वो परमेश्वर कौन है?
वो परमेश्वर कैसा दिखता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 7, वॉल्यूम 9 प्रथम पेज वह लिखा है कि परमेश्वर जो अज्ञात और अगोचर है, जो आंखों से नहीं दिखता, अदृष्टा है, जिसकी कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता, यदि तुम उस परमेश्वर को जानना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कर लो, तुम ये परमेश्वर को जान जाओगे। क्यों कहा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ हिज लाइफ नामक पुस्तक में लिखते हैं कि ज्ञान तो तुम्हें शास्त्रों में मिल जाएगा, ज्ञान तुम्हें शास्त्रों में मिल जाएगा, लेकिन उसका निचोड़, उसकी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के जीवन में मिलेगी। यह आसान नहीं था इस संसार में मनुष्यों के बीच रहना। और केवल इतना ही नहीं, वचन में लिखा है कि उसने हमारे अधर्म, उसने केवल शिक्षा नहीं दी, उसने केवल बातें नहीं की, लेकिन उसने क्रूस पर भयानक मृत्यु को हमारे और आपके लिए चखाया, अपना सारा रक्त बहा दिया। क्यों? ताकि आप नरक की आग से बच जाएं। हम भारतीय दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण पदों को देखेंगे। वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए? यदि आप मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय उसके 17 पद को पढ़ेंगे, मैं इसलिए आया हूं कि मैं भविष्यवाणियों को पूरा कर सकूं। I have not come to abolish the law and prophecies. मैं भविष्यवाणियों को नष्ट करने और लोप करने नहीं आया हूं। मैं प्रार्थनाओं को नष्ट करने नहीं आया, मैं प्रार्थनाओं को और भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आया हूं। प्रार्थनाएं क्या थी? प्रार्थनाएं क्या थी? वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहिमाम त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर, मेरा जन्म पाप में हुआ है, मैं पाप कर रहा हूं, जब तक आप मेरी सहायता ना करें मैं इस पाप के बंधन से नहीं निकल सकता। भारतीय ऋषियों ने कहा, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आग के समान आपका सामर्थ्य सूर्य के समान तेज है। हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए और मेरे अंधकार को दूर कर दीजिए। भारतीय तत्वदर्शियों ने प्रार्थना की, अस्तमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्युमा अमृतगमे। हे प्रभु, हमें असत्य से निकालकर सत्य की तरफ ले चलिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब हमारे पास सब प्रकार के शास्त्र हैं, सब प्रकार के देवतागण हैं, तो फिर असत्य कहां है? असत्य की स्थापना कैसे हुई? यह असत्य कहां से आया? इस समय हम प्रकाश में बैठे हैं, हमारे पास उचित प्रकाश है। हमें यह प्रार्थना नहीं करनी कि हमको प्रकाश क्या, जब हम अंधकार में बैठे तभी तो हमको प्रकाश चाहिए। जब आपको प्यास लगती है तभी तो आप कहेंगे कि भाई पानी चाहिए। जब आपको प्यास नहीं है, आपको पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारतीय तत्वदर्शियों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें असत्य से निकाल लीजिए। इस बात को समझ लीजिए, इसका मतलब असत्य था। तमसोमा ज्योतिर्गमे, तमस माने अंधकार, अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लेकर चलिए, इसका मतलब अंधकार था। मृत्युमा अमृतगमे, हे प्रभु, मृत्यु से निकालकर हमें शाश्वत जीवन की तरफ ले चलिए, इसका मतलब मृत्यु थी। इस संसार में, इस जगत में अंधकार था, इस संसार में, इस जगत में मृत्यु थी। तभी भारतीय तत्वदर्शी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमारी सहायता कीजिए। ऋग्वेद उसका 10वां मंडल 133 वहां लिखा है, हे परमेश्वर हमें पाप से स्वतंत्र कीजिए। ऋग्वेद 786 789, पापों के लिए हमें दंड मत दीजिए, हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए। ऋग्वेद 585, केवल परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। इस बात को समझ लीजिए, केवल परमेश्वर। इससे संत तुलसीदास जी कहते हैं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कहियति दीन प्यारे। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया बेबस विचारे। हे प्रभु मैं कहां जाऊं? देवता, संत, सन्यासी, गुरु, पीर, पैगंबर, ज्ञानी, ऋषि, तत्व ऋषि सब पाप के अधीन है। मेरा उद्धार कौन करेगा? मेरा मोक्ष कौन करेगा? क्या एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता है? आप जिसके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा है, आप किसी का कर्जा क्या निपटाएंगे? आप खुद मर रहे हैं, आप किसी को क्या जीवन देंगे?
आप खुद बैष्टाखियों पर चल रहे हैं, आप किसी के लिए क्या दौड़ेंगे? भारतीय तत्व ऋषि बुद्धिमान थे। उन्होंने प्रार्थना की कि केवल परमेश्वर हमारे अधर्म और हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि वो इस संसार में प्रार्थनाओं को नष्ट करने के लिए नहीं आया, भविष्यवाणियों को नष्ट करने के लिए नहीं आया। वो संसार में क्यों आया? ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो। और मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं बड़े सामर्थ के साथ उसके बारे में जो 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां, कि परमेश्वर जब इस जगत में आएगा, जब परमात्मा इस जगत में आएगा, हम उसे कैसे पहचानेंगे? पूर्ण परमेश्वर। उदाहरण के तौर पर, आप में से कितने लोगों ने YouTube पर मेरा प्रोग्राम देखा? ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें, एकदम मुफ्त है। मान लीजिए इस सभा में आने के लिए मेरी घोषणा होती है कि भाई आचार्य विकास जी आ रहे हैं। अब आपने टीवी पर, यूट्यूब पर मुझे देखा और मुझे पहचान लिया, और कल्पना कीजिए कि मैं नहीं आता, मैं अपने किसी असिस्टेंट को भेज देता तो आप पहचान लेते, कहते अरे भाई ये आचार्य विकास जी नहीं है, ये तो नकली आदमी है कोई, ये तो वो नहीं है हम जिनको सुनने के लिए आए। मैच कर रहा है ना मेरा फोटो? नहीं कर रहा है मेरा फोटो मैच। भारतीय तत्व ऋषि बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने इस परमात्मा के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें की, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहले, वो परमात्मा है, वो किसी दासत्व में नहीं है। जो परमेश्वर है वो सबसे महान है, उससे ऊपर कोई नहीं। सारी भौतिक जगत, संसार, जो कुछ दिख रहा है वो उसके अधीन है। सबसे पहली बात, वो परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा। परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा डाला है, लेकिन वो परमात्मा है, हम परमात्मा नहीं है। कोई मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए मुझे बड़ा दुख लगता है जब लोग इंसानों के चरणों में झुकते हैं, भागते हैं, उन्हें परमात्मा मान लेते हैं, उनकी जय जयकार हो रही है, मनुष्य को उठाया जा रहा, मनुष्यों की प्रशंसा हो रही है। आज इस संसार में परमात्मा को छोड़कर आत्मा की पूजा हो रही है, मनुष्यों की पूजा हो रही है। लेकिन भारतीय दार्शनिकों ने कहा था ब्रह्म विद्या 31 में कि वो परमात्मा है, उपासना, आराधना केवल उस परमात्मा की होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, श्रोतिमम, सब बातों का जानने वाला, जो सब बातों को जानता हो, जो भविष्य भूतकाल को जानता हो, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानता हो, जो इतिहास में हो चुकी घटनाओं को जानता हो। इसलिए जब नतैल प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, प्रभु यीशु मसीह ने नतैल से कहा मैं तुम्हें जानता हूं, अंजीर के पेड़। वो डर गया, बोला मैं, आप मुझे कैसे जानते हैं? बोले मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम अंजीर के पेड़ के तले नीचे थे। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब आदम और हव्वा ने अपनी नंगता को छुपाने के लिए अंजीर के पत्ते लपेट लिए थे। मैं तब से तुम्हें जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि किस मछली के मुंह में सिक्का है। श्रोतिमम, सब बातों का जानने वाला, कौन मुझे पकड़वाएगा, कल सुबह क्या होगा, उसे मालूम था कि जकई किस पेड़ पर बैठा है। जकई था कि लाजर था? आप ध्यान से सुन रहे हैं ना? ठीक है। मैं कभी कभी लाजर भी बोल देता हूं, लोग मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, वो ध्यान से नहीं सुनते। वो कहते हैं हाँ ठीक है, लाजर पेड़ पर बैठा था, जकई को प्रभु ने जिंदा किया, ठीक है। मैं चेक करता हूं भी आप लोगों को बीच में देखता हूं मैं, पोर्ट ब्लेयर के लोग बाइबल पढ़ते कि नहीं पढ़ते। हाँ, उसे मालूम था कि जकई के इस पेड़ पर बैठा, उसे मालूम था किस मछली के मुंह में सिक्का। श्रोतिमम। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर। कोई संत महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर नहीं, स्वयं परमेश्वर, ब्रह्मनिष्ठम। उतर कर आया, उसने कहा मैं और पिता एक हैं।
मैं और पिता पूर्ण परमेश्वर। अगर आप इब्रानियों उसका पहला अध्याय उसके पहले पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बातें की। इन द पास्ट ही स्पोक थ्रू प्रॉफिट्स, बट इन द एंड ही स्पोक थ्रू हिज सन। जो सब वस्तुओं का वारिस है, पूर्ण परमेश्वर, ब्रह्मनिष्ठम। अथर्ववेद 11:5-17 में लिखा है ब्रह्मचारी, उसका विवाह नहीं होगा। जब वो परमात्मा पूर्ण परमेश्वर संसार में आएगा, वो विवाह नहीं करेगा, उसकी संतान घराने बच्चे नहीं होंगे, तब तुम उसको पहचान लेना कि वो पूर्ण परमेश्वर है। याद रखिएगा मेरी बात। जिसका विवाह हो गया, जिसके बच्चे जो गृहस्थ आश्रम में चला गया, वो कैसे परमात्मा हो सकता है? वो तो खा रहा है, पी रहा है, शिकार करने जा रहा है, कमाने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पूरे जगत की रक्षा की, और केवल हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। जापान के लोगों को कौन बचाएगा? अफ्रीका के लोगों को कौन बचाएगा? इंडोनेशिया के लोगों को कौन बचाएगा? चीन को कौन बचाएगा? और विश्व का उद्धार कौन करेगा? वो परमेश्वर जिस जगत में आएगा, जो ब्रह्मनिष्ठ होगा, परमात्मा श्रोतिमम होगा, ब्रह्मचारी, जो विवाह नहीं करेगा, निष्पाप। पन्नी 56 में लिखा है वो निष्पाप निष्कलंक होगा, वो कभी पाप नहीं करेगा, कभी शस्त्र नहीं उठाएगा। त्रिकाल यज्ञ, तीनों लोगों का स्वामी होगा। स्वर्ग उसका सिंहासन होगा, पृथ्वी उसके पांव की चौकी होगी। और आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह की लोथ, उसका शरीर कब्र में रखा गया, तो उसका आत्मा कहां गया? अधोलोक में जाकर कैदी आत्माओं को, त्रिकाल यज्ञ, तीनों लोकों का स्वामी, स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक, तीनों लोकों का स्वामी। त्रिकाल यज्ञ, शरण स्थल। विवेक चूड़ामणि कहता है हर जाति और भाषा के लोग उसकी शरण में जाएंगे। हर जाति और भाषा, शरण स्थल, दुनिया के तमाम लोग उसमें शरण लेंगे। पिछले दिनों में जब अमेरिका में था, कोलोराडो स्प्रिंग्स नामक स्टेट में एक बड़ी सभा चल रही थी, लगभग 20,000 लोग थे। बड़ा अद्भुत था जब क्वायर डायरेक्टर ने कहा कि हम सभी लोग अपनी अपनी भाषा में गीत गाएंगे। आई सरेंडर, और यीशु मसीह को मैं सब कुछ देता, यीशु को मैं सब कुछ देता। 20,000 लोग जो पूरी दुनिया से आए थे, अपनी अपनी भाषा में गीत गा रहे थे, यीशु को मैं सब कुछ देता। अद्भुत नजारा था। दुनिया के सारी जाति और भाषाओं को बोलने वाले लोग, राजस्थान के लोग, तमिल के लोग, कन्नड़, उड़िया, पूरे विश्व के, पंजाब के लोग, सारी दुनिया के लिए वो शरण स्थल होगा। सारी दुनिया के लोग उसके पास शरण लेंगे। शरण स्थल, पाप अनुदम, वो पापों को हर लेगा, पापों को नाश करेगा। वो तुम्हारी गर्दन नहीं काटेगा, तुम्हें मारेगा नहीं, लेकिन तुम्हें क्षमा कर देगा। हालेलुया। वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। जो कोई उसकी शरण में जाएगा, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। वचन कहता है, बाइबल कहती है, धनवान लोग, बेईमान लोग, गलत काम करने वाले लोग उसकी शरण में आए और उनका जीवन बदल गया। वो डाकू जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने एक छोटी सी प्रार्थना की, छोटा सा विश्वास, हे प्रभु तेरे राज्य में मेरी सुधि लेना। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरा अधर्म क्षमा हो गया, और आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आगे एक वचन कहता है, प्रजापति यज्ञ और बलिदान की दे, तद रक्तम परमात्रम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के लिए जो अपना रक्त बहाएगा, वो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर होगा। नाय मात्मना प्रवचने लभ्यो मेघना बहुना श्रुतेन। ये ज्ञान की बातों से नहीं होगा, ना योगिन संख्यन कर्मणानो ना विधाया ब्रह्म कथ मोक्ष विद्यते सिद्धाय ने था। ये तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे योगा करने से नहीं होगा, तुम्हारी माला फेरने से नहीं होगा, पुस्तकों को पढ़ने से नहीं होगा, ना योगिन संख्यन कर्मणानो ना विधाया, ना तुम्हारी विद्या से होगा, ये होगा उसकी दया के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, जो तुम्हारे सब पापों को, तुम्हारे सब अधर्म को धो देता है।
हो सकता है ये सिद्धांत आपको बहुत बड़े लग रहे हो। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, तो आप सारे सिद्धांतों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मेरी उम्र 8 या 9 साल थी। मैं अपने एक मित्र से खिलौना मांग लाया और मैंने उससे वायदा किया कि मैं ये खिलौना आपको कल वापस कर दूंगा। ये एक छोटी गाड़ी थी, कार थी, टॉय था। और मैं स्कूल से वो खिलौना घर लेकर आ गया और मैं खेल रहा था, और बड़ा दुर्भाग्य था कि वो खिलौना जो है, कार जो है, वो सीढ़ियों पर से गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। अब मैं उस टूटे हुए खिलौने को देख के डर गया कि अरे भाई ये तो टूट गया, अब मैं अपने मित्र को कल कैसे वापस करूंगा? मेरा मित्र तो मुझे पकड़ेगा। तो मैं छुप गया, एक कोने में जाकर बैठ गया। दोपहर से शाम हो गई। रात लगभग 8:30 पौने 9 बजे मेरे पिताजी अपने ऑफिस से आए। वो बहुत थके हुए थे। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि मुझे भोजन दे दो। मेरी माँ ने उनके सामने भोजन रख दिया। तभी उनकी दृष्टि, उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी और उन्होंने देखा कि मैं कोने में उदास और चुपचाप बैठा हूं। वो अपना भोजन छोड़कर मेरे पास में आए और मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे पूछा, क्या हुआ? मेरा हृदय टूटा था, मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने वो टूटी हुई कार अपने पिताजी को दे दी और मैंने पिताजी को सब सच सच बता दिया। मेरे पिताजी ने कहा, चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम बाजार जाएंगे। उन्होंने अपनी साइकिल पर मुझे बैठाया और मुझे बाजार ले गए। अपना भोजन वहीं छोड़ दिया। वो लेट नहीं होना चाहते थे क्योंकि 9 बजे बाजार बंद होने वाला था। उस टूटे हुए खिलौने को उन्होंने एक दुकानदार को दिखाया और कहा कि आपके पास ऐसा कोई खिलौना है? दुकानदार ने कहा कि हाँ, मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही खिलौना है। मेरे पिताजी ने कहा कि एक काम करो, ऐसे 2 खिलौने दे दो। मैंने अपने पिताजी की तरफ देखा। मैं बोला, अरे भाई, हमको तो एक ही खिलौना चाहिए अपने दोस्त को वापस करने के लिए। लेकिन मेरे पिताजी ठीक थे। He was right। एक खिलौना मेरे कर्जे के लिए और एक खिलौना मेरे आनंद के लिए। परमेश्वर ने केवल आपके अधर्मों को क्षमा नहीं किया है, लेकिन आपके हृदय में अपने आनंद को भी उंडेला है। उसने कहा कि मैं अपना आनंद, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। आई गिव यू माई जॉय एंड माई पीस विच दिस वर्ल्ड कैन नॉट गिव यू। ये संसार तुम्हें वो आनंद नहीं दे सकता। इसलिए वो यहोवा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो जीवित है और सर्व सामर्थी है। वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। आज जब मैं आपके जीवन को देख रहा हूं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग टूटे हैं, अंदर से कमजोर हैं, निराश हैं, ब्रोकन हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफों और चिंताओं में चल रहे हैं, निराशाओं में बंधे हुए हैं, उलझनों में बंधे हुए हैं, भविष्य की चिंताओं में बंधे हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि वो परमेश्वर स्वर्ग की महिमा को छोड़ सकता है तो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। उसने कहा कि मैंने अपने निज पुत्र को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ दिया, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या छोड़ूंगा। वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। उसने ना केवल आपका कर्जा भरा है, लेकिन वो अपना आनंद और अपनी शांति आपके ऊपर उंडेलना चाहता है। इसलिए वो संसार में आया। भविष्य महापुराण भरतखंड प्रतिसर्ग वर्ग लिखा है, स्वयत्वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिचमम नाम प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर जो निष्कलंक है, जिसने पाप नहीं किया, जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है मारने के लिए, कोई तलवार नहीं है। ईश पुत्रम, वो परमेश्वर का पुत्र, क्वारी गर्भ संभवम, जिसका जन्म क्वारी कन्या से हुआ है, उसका नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित किया गया है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। बाइबल बताती है, यूहन्ना उसके 3 अध्याय 4 अध्याय के अनुसार, एक स्त्री कुएं पर आई, टूटी हुई थी, उसका कोई नहीं था। He was completely broken and rejected.
हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी सभा में 5,000 के लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है। पूरा गांव, पूरा शहर यीशु मसीह को सुनने के लिए आ रहा है। लेकिन वचन बताता है उसे उस स्त्री का भी ध्यान है जो कुएं पर पानी भरने के लिए आ रही है। वो किसी सभा में नहीं जा रही है, वो किसी सभा में जाना नहीं चाहती, वो समाज से और दुनिया से डरती है, अकेली है। वो उन सभाओं में नहीं जाना चाहती जहां पर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर बैठकर हजारों लोगों को परमेश्वर का वचन दे रहे हैं। वो डरती है, वो शर्माती है, वो झिझकती है। लेकिन आप जानते हैं, यदि वो यीशु के पास नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, यीशु खुद चलकर उसके पास आने के लिए तैयार है। That's the mystery, that's the secret। दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानवान लोग हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा, दुनिया के बड़े बड़े अधिकारियों और दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनके साथ में बैठता हूं, उनके संग खाना खाता हूं। अमेरिका, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप, पूरे विश्व के बड़े बड़े विद्वान लोग जिनके साथ में बैठकर खाना खाता हूं। लेकिन दूसरी ओर मैं क्या देखता हूं, वचन कहता है कि कमजोर और गरीब और कुचले हुए लोगों में भी वो रुचि रखता है। हालेलुया। वो उन्हें भूलता नहीं, उन्हें त्यागता नहीं। ऐसा परमेश्वर जो आपकी परिस्थितियों को जानता है, ऐसा परमेश्वर जो आपके जीवन की चिंता करता है, एक ऐसा परमेश्वर जिसके पास आपके लिए भविष्य योजनाएं हैं। उसने कहा तुम अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। All your burden, you give all your burden to me and I will take care of you। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था। एक मां एक बच्चे को लेकर यात्रा कर रही थी। बच्चा बीमार था। आसपास बहुत सारे लोग बैठे थे। आप जानते हैं, ट्रेन में जब लोग लंबी यात्रा करते हैं, कोई राजनीति की बात कर रहा है, कोई मौसम की बात कर रहा है, कोई धार्मिक चर्चा कर रहा है। ट्रेन चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं, तभी अचानक उस बच्चे ने वॉमिट किया। सारे लोग खड़े होकर इधर उधर भाग गए। दे लेफ्ट। लेकिन मां नहीं गई। मां ने अपनी चुनरी ली, अपना दुपट्टा लिया, उस गंदगी को समेटा, उस स्थान को साफ किया और लोगों से कहा कि आप आकर बैठिए, मैंने इस स्थान को साफ कर दिया है। That is secret। लोग आपको ज्ञान देंगे, चर्चा करेंगे, सामाजिक चर्चा करेंगे, राजनीतिक चर्चा करेंगे, व्यवहारिक चर्चा करेंगे, आपको झूठी आशा देंगे। लेकिन कोई है जो आगे बढ़कर उस गंदगी को उठाकर आपको फिर से पवित्र, निर्मल करने के लिए तैयार है, जो दाम चुकाने के लिए तैयार है। उसका नाम यीशु मसीह है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। मैंने दुनिया के तमाम संत महात्माओं पर अध्ययन किया, दुनिया के, केवल भारत नहीं, दुनिया के। लेकिन गंदगी कोई नहीं उठाएगा, तुम्हारा अधर्म कोई नहीं उठाएगा। यीशु मसीह ने कहा तुम अपना अधर्म, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। उसने वो दाम चुकाने के लिए, वो कीमत देने के लिए तैयार है। He is ready to pay the penalty with the mess you have done। जो गलतियां तुमने की हैं, गलती मैंने की थी, खिलौना मैंने तोड़ा था, लेकिन दाम चुकाया मेरे पिता ने। क्यों? क्योंकि वो मेरे जनक हैं, मेरे पिता हैं। आज यही संदेश है, आज यही संदेश है। इस जीवन के लिए हमें जगत की नहीं, इस जीवन के लिए हमें उस परमात्मा की, उस ईश्वर की आवश्यकता है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी परिस्थितियों को जानता है, उसने आपके आंसुओं को देखा है, आपकी चिंताओं को जानता है। उसने अपना मुंह आपसे नहीं मोड़ा। प्रियो, आज जब हम इस सभा में आए हैं, मैं आपसे एक ही इंकरेजमेंट आपको देना चाहता हूं। घर जाइए और यीशु मसीह के बारे में अध्ययन कीजिए। घर जाइए, इस यीशु मसीह के बारे में पढ़िए, इस रहस्य को कि वो हमारे लिए संसार में मनुष्य बनकर उतर आया, मनुष्यों के बीच 33.5 साल तक रहा, दुख उठाया, अपमान सही। बाइबल कहती है उसके कपड़े उतार लिए गए। आप जानते हैं ये आसान नहीं था।
उसे नंगा करके क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके हाथों में कीलें ठोक दी, उसके माथे पर कांटों का ताज रखा, यहां तक कि उसके मुंह पर थूका, उससे घृणा की, उसका अपमान किया, उसे जमीन पर लिटाकर उसे कुचला गया। जो जीवन का दाता है, जो जीवन का स्रोत है, उसका प्राण निकाल लिया गया। जिसने सबको प्राण दिया, उसका प्राण ले लिया गया। ये खतरनाक था, ये भयानक था। सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे लिए संसार में कुचला गया, मारा गया। इसलिए परमेश्वर के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह जी ने कहा है, यीशु तुम्हारे लिए मारे गए, तुम उसके लिए जीवन जियो। उसने तुम्हारे लिए दुख उठाया, तकलीफें उठाई, ताकि तुम स्वतंत्र हो जाओ, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में हो। यही निमंत्रण है, यही निमंत्रण है। उसने अब्राहम से कहा था, मेरे पीछे चल और सिद्ध होता जा। एक रहस्य आपको बताकर समापन की ओर ले जाना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17 अध्याय और उसके पहले पद में अब्राहम को निमंत्रण दिया, उसे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यह निमंत्रण सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह निमंत्रण अब्राहम जो हमारा पिता है, उसके द्वारा सारी दुनिया को दिया गया। आपने देखा है, जब विवाह समारोह का कार्ड आपको मिलता है, शादी का कार्ड मिलता है, उसमें आपका नाम लिखा होता है और आगे लिखा होता है विद फैमिली। ये निमंत्रण केवल अब्राहम को नहीं दिया गया था, लेकिन उसके परिवार को दिया गया था, और वो परिवार आप और मैं हैं, ताकि हम उसके साथ चलें और अनंत जीवन को पाएं। यीशु मसीह ने अपना सारा रक्त बहाकर, अपना सारा खून देकर हमें मोल ले लिया है। अब हम इस जगत के नहीं हैं, हम उस प्रभु के हैं। हालेलुया। हम इस जगत के लिए नहीं हैं। इसलिए पौलुस कहता है, इस जगत की बातों में नहीं, लेकिन स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, जहां से तुम्हारे लिए जीवन है, जहां से तुम्हारे लिए भविष्य है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? मेरे प्रियो, एक अंतिम घटना बताकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। एक बार मैं कैब में एक रेंटेड कार में यात्रा कर रहा था, और जो व्यक्ति उस कार को चला रहा था वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसकी उम्र लगभग 83 ईयर ओल्ड थी। जब मैंने उसे देखा तो मैंने देखा कि उसका चश्मे का एक हिस्सा, जो चश्मे का जो ग्लास है, वो टूटा है, और उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे हैं। मेरा मन तरस से भर गया, और मैंने उससे पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? उसे बुखार था, और मुझे जिज्ञासा हुई, और मैंने उससे कहा, रुकिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मुझे अपना परिचय दीजिए। उसने कहा, सर, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी है जो पैरालाइज्ड है, वो चल नहीं सकती, लेकिन मेरे बच्चे मेरी परवाह नहीं करते, केयर नहीं करते, अपनी मां की केयर नहीं करते। इसलिए मुझे ये चुनाव करना पड़ा कि मैं काम करूं। रात को मैं गाड़ी चलाता हूं, कुछ पैसे कमाता हूं, और उनसे दिन में अपनी पत्नी की सेवा करता हूं, उसे दवाई देता हूं, उसके लिए खाना बनाता हूं। My heart was completely broken.
उसने कहा साहब, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मेरी पत्नी संसार से चली जाए, क्योंकि अब मैं उसकी सेवा नहीं कर सकता। आई कैनॉट वर्क हार्ड। लेकिन मैं ऐसा भी सोचता हूं कि जिस दिन वो चली जाएगी उस दिन मैं भी संसार को छोड़ दूंगा। और वो रोने लगा। मेरे प्रियो, ये कहानी उस बुजुर्ग की है, लेकिन सच्चाई है कि हम सब भी उस व्यक्ति के समान टूटे हैं अंदर से। We all are broken। हम सब ने दुख और तकलीफें झेली हैं। हम सबका अपना एक क्रूस है। इस संसार में हम पीड़ाओं से घिरे हैं, निराशाओं से घिरे हैं। हमारे अपने लोगों ने हमें धोखा दिया, जिन पर आपने विश्वास किया उन्होंने आपकी बुराई की। The whole world is in sin. The Bible says the whole world is in sin. पूरा संसार पाप में पड़ा है। And there is no hope. कोई आशा नहीं है। वचन बताता है कि वो कुबड़ी स्त्री लूक 13 में जब वो आराधनालय में आई, वो 18 साल से बीमार थी, वो चल नहीं सकती थी। आगे वचन कहता है कोई आशा नहीं थी, वो किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी। लेकिन तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया, उस पर अपना हाथ रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपकी परिस्थितियां कितनी कठिन क्यों ना हो, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। नेवर गिव अप। मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, उसे ब्लेस किया कि आप अपना चश्मा बनवाइए। मैंने उसे ब्लेस किया कि अगले 6 महीने के लिए आप अपनी पत्नी के लिए दवाइयां खरीद लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम मनुष्य हैं, वी आर पीपल, हमारी लिमिटेशंस हैं, हम किसी के लिए कितना करेंगे। But the Bible says he is unlimited God. Nothing is difficult for him. उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। You keep trusting Jesus. और एक और अच्छी बात बताता हूं, क्या आप तैयार हैं? आज हम उस यीशु के बारे में सुन रहे हैं, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन पौलुस कहता है एक दिन हम उसे बादलों पर आते हुए देखेंगे। हर एक आंख उसे देखेगी। मैंने 100 देशों में यात्रा कर ली है। 100 countries I have visited। मैंने ये संदेश उन देशों तक पहुंचा दिया है कि हम यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग इस सभा में उपस्थित हैं, जब यीशु मसीह बादलों पर आए, आप और आपका परिवार यीशु मसीह के साथ आसमान पर उठाया जाए, क्योंकि उसने कहा है मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, विश्वास योग्य है, और बाइबल कहती है वो आने वाला